हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे सूफी संतों की परंपरा के सबसे महान नामों में से एक, हज़रत निजामुद्दीन औलिया। ये कहानी है एक ऐसे दरवेश की जिनकी दरगाह पर आज भी हर धर्म, जाति और मजहब के लोग सिर झुकाने आते हैं। चलिए शुरू करते हैं हज़रत निजामुद्दीन औलिया की रहमतों और रहस्य से भरी इस रूहानी यात्रा को। बाल्यकाल और जन्म। हज़रत निजामुद्दीन औलिया का जन्म वर्ष 1958 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बदायूं शहर में हुआ था। उनका असली नाम था मुहिद्दीन, लेकिन लोग उन्हें प्यार से निजामुद्दीन कहने लगे। उनके पिता का नाम था शेख अहमद, जो एक धार्मिक और परहेजगार व्यक्ति थे। बचपन में ही उनके पिता का इंतकाल हो गया और उन्हें उनकी मां बीबी जुलेखा ने पाला। छोटे निजामुद्दीन बहुत ही नेक, समझदार और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे। बचपन से ही उनका रुझान अल्लाह की इबादत और गरीबों की सेवा की ओर था। शिक्षा और ज्ञान की तलाश। निजामुद्दीन ने दिल्ली आकर अपनी धार्मिक शिक्षा पूरी की। उन्होंने हदीस, कुरान और इस्लामी कानून शरीयत का गहरा अध्ययन किया। परंतु उनका दिल सिर्फ किताबों में नहीं लगा। उन्हें सच्चा ज्ञान चाहिए था जो रूह को सुकून दे। यही तलाश उन्हें लेकर गई हज़रत फरीदुद्दीन गंजशंकर के पास, जो उस समय के एक महान सूफी संत थे और चिश्ती सिलसिले से जुड़े हुए थे। बाबा फरीद के शिष्य बनना रीद। जब निजामुद्दीन बाबा फरीद से पाकपट्टन, अब पाकिस्तान में, मिले तो उनके आध्यात्मिक जीवन की दिशा ही बदल गई। उन्होंने बाबा फरीद से बैअत अली और चिश्ती सिलसिले में दाखिल हो गए। बाबा फरीद ने उन्हें दिल से अपनाया और कहा, निजामुद्दीन, तू एक दिन पूरी दुनिया के लिए रोशनी बनेगा। बाबा फरीद ने उन्हें आध्यात्मिक तालीम दी और बाद में उन्हें दिल्ली वापस भेजा, इंसानों की खिदमत और रूहानी काम के लिए। दिल्ली में सूफी केंद्र की स्थापना। सूफी इन दिल्ली। दिल्ली लौटने के बाद निजामुद्दीन औलिया ने गरीब नवाजी, इबादत और इंसानियत की सेवा का काम शुरू किया। उन्होंने अपने आश्रम खानका को हर धर्म, जाति और वर्ग के लोगों के लिए खोल दिया। उनका सबसे प्रसिद्ध संदेश था, इश्क करो, मोहब्बत फैलाओ, नफरतों को मिटाओ, भूखे को रोटी दो, दुखी को दिलासा दो। उनके पास हर दिन सैकड़ों लोग आते, कोई रोटी के लिए, कोई सुकून के लिए, कोई इश्क के लिए। कव्वाली और अमीर खुसरो। हज़रत निजामुद्दीन औलिया के सबसे प्रसिद्ध शिष्यों में से एक थे अमीर खुसरो। वे एक महान कवि, संगीत और भक्त थे। खुसरो ने अपने गुरु के लिए सैकड़ों कव्वालियाँ और रचनाएं लिखी। उनकी एक प्रसिद्ध पंक्ति है, जब तुम मेरे पीर हो निजाम, तो फिर क्यों करूं मैं किसी और की सलाम। कहते हैं कव्वाली की परंपरा का आरंभ भी यहीं से हुआ। दिल्ली के सुल्तानों से दूरी। रॉयल पॉलिटिक्स। दिल्ली में सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक और बाद में मोहम्मद बिन तुगलक जैसे शासक हुए, पर हज़रत निजामुद्दीन औलिया ने कभी शाही महलों में जाने से इनकार किया। वो कहते थे, हमारा दरबार दरबार इलाही है, हमें सुल्तानों की ज़रूरत नहीं। उनके और सुल्तानों के बीच कई बार तनातनी भी हुई, लेकिन औलिया हमेशा अपने सिद्धांतों पर अडिग रहे। हज़रत निजामुद्दीन औलिया का इंतकाल 1985 ईस्वी में हुआ। उनका मकबरा आज भी दिल्ली के हज़रत निजामुद्दीन इलाके में स्थित है, जिसे निजामुद्दीन दरगाह कहते हैं। यह स्थान आज भी लाखों श्रद्धालुओं की रूहानी पनाहगाह है। उनकी शिक्षाएं और विचार। इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। अहंकार से बचो, मोहब्बत से जियो, हर भूखे को खाना खिलाओ, हर दुखी को सहारा दो। धर्म का मतलब सिर्फ पूजा नहीं, सेवा भी है। तो दोस्तों, ये थी हज़रत निजामुद्दीन औलिया की रूहानी और प्रेरणादायक कहानी। एक ऐसा जीवन जो आज भी लोगों को मोहब्बत, सेवा और अध्यात्म की राह दिखाता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को शेयर करें। सब्सक्राइब करना न भूलें हमारे चैनल को और जुड़ें ऐसी ही और कहानियों के लिए।